अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ सालन, और ये है, मैं बता दूँ, ये कोरमा है। और ये एक और चीज़ बता दूं कि ये हो रही है हमारी सहरी की तैयारी। और अच्छा, हमने सोचा था कि ना हम ज़िल हज के पूरे 10 रोज़े रखेंगे, मतलब लास्ट के जो ये डेज़ होते हैं ना, इस पर हम 10 रोज़े रखेंगे। वो रख नहीं सके, तो फिर हमने कहा हमें जितने भी रोज़े मिल रहे हैं, मतलब लास्ट के 3 रोज़े तो लाजमी हम रख लें। तो ये हमारी फ़र्स्ट रोज़े की तैयारी हो रही है। तो मैंने निकाल लिया था, रात में बना था ये कोरमा, और यही हम सहरी कर रहे थे इसी से। क्योंकि हम लोगों को सहरी करनी होती है, तो हम लोग रात में खाना नहीं खाते, नहीं तो अगर खाना खा लें तो सहरी नहीं की जाती है। मतलब तो रमज़ान वाला रूटीन ही होता वही है, वही रूटीन होता है नॉर्मल डेज में। नॉर्मल नहीं, मतलब रोज़ा रखना हो तो वही रूटीन होता है हमारा, कि हम लोग रात में खाना वगैरह नहीं स्किप खाते, कर देते हैं खाना, और फिर ताकि वो सहरी सही से कर ली जाए, नहीं तो फिर हालत बुरी हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम वही रोटी पेट टाइट हो जाता है, तो फिर ना नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो फिर हम अपना हौला हाथ रखते हैं कि यार इबादत भी चाहिए। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है सब कुछ खा लो बैठ के। हाँ, या आखिर में ना टंकी लगा के वो पानी भर लो। यार पानी भी नहीं पिया जाता, अच्छा मुझसे नहीं पिया जाता पानी, लेकिन अभी अल्लाह का नहीं। शुक्र है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हुआ हुआ है, हो नहीं रहा, हुआ हुआ है, बहुत जैसे रोजे का पता ही नहीं चल रहा माशाल्लाह से। तो खैर हम लोगों ने सहरी अपनी कर ली थी, और ये जोया दही लेकर आई थी, तो जोया ने कहा कि यार अभी मैं लस्सी तो नहीं बना रही हूँ, तो इसको इसी तरह से खा लेते हैं स्पून से ना। हाँ, तो प्यास नहीं लगेगी, तो इस वजह से मैंने निकाल लिया था। और खाली हम तीनों ही रोज़ा रख रहे थे। निहाल ने बोला बहुत गर्मी है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मुझसे रखा नहीं जाएगा। उसने कहा कि भाई आप लोग तो घर में रहते हैं, मतलब जवाब सुने तो भाई का, छोटे भाई का, कह रहे आप लोग तो घर में रहते हैं, सौदा वौदा सारा मैं लेकर आता हूँ, तो पसीनों में मैं हो जाता हूँ, आप लोग बाहर नहीं निकलते, बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं नहीं रख सकता रोज़ा। मैंने कहा भाई मर्जी है आपकी। तो खैर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, हम तीनों ने ही रखा था, क्योंकि भाई हम बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। अब हमारे कोई काम नहीं किचन में जाओ, जरा खड़े हो, कुकिंग करो, जाके पता चलेगा कितने पसीने 4 घंटे कुकिंग करो तो फिर पता चलेगा ना कि क्या होता है भाई। हाँ। लेकिन एक्सक्यूज़ यही था कि भाई आप लोग तो घर में रहते हैं, आप लोगों को क्या पता है बाहर कितनी गर्मी हो रही है। और बस मतलब, यही वाले एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं। सुन के ना वो हो जाती हूँ मैं, लोगों से कहती हूँ भाई हमने अबाया पहना हुआ है, हम पे रहम करो, हमने मास्क भी लगाया हुआ है, पूरे पैक हुए हुए ऊपर से नीचे तक, मतलब कहीं बाहर जाते हैं। हाँ, कहीं जब बाहर जाते हैं तो हमें भी गर्मी लग रही है, ऐसी बात नहीं है। तो और हमने सहरी कर ली थी, और ये है नेक्स्ट डे तकरीबन दोपहर का टाइम होगा। मैं कर रही थी एडिट वीडियो, और ये अब तक तो आपके पास पहुंच गई होगी, मतलब आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। रेसिपी कलेजी मसाला बनाया था, तो मैं उसको एडिट कर रही थी। मैंने बोला थोड़ा सा ये भी शेयर कर दे भाई, हम खाली खाना नहीं खाते, हम उसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। असल में हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि अगर जोया एडिटिंग कर रही है और मैं भी जोए के साथ ही बैठी हुई होती हूँ, तो हम दोनों इतने बिजी होते हैं अपनी चीज़ों में कि हम लोग इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते कि हम और क्या काम कर रहे हैं, और क्या काम या कर रहे हैं। बीच में हम लोग उठ के भी जा रहे होते हैं, कि जैसे घर के काम कर रहे होते हैं, तो वो इतनी जल्दी में कर रहे होते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हम अभी कैमरा उसके लिए हाँ कैमरा उठाएं या अलग से वो एक्टिंग बनाएं, हाँ, एक्टिंग करके दिखाएं। हम एक्टिंग तो नहीं कर रहे होते जैसा हमारी लाइफ में चल रहा है, हम बस वही बिल्कुल वही दिखा रहे होते हैं। आजकल एक्टिंग बड़ी हो रही है। आजकल तो मैं वाकई बहुत सारे व्लॉगर्स को देख रही हूँ, सिर्फ एक्टिंग ही दिख रही है, और एक्टिंग मतलब अपनी रियलिटी छोड़ चुके हैं। अच्छा खैर, मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये बन रही है, ये शाम में तैयारी हो रही थी उसकी इफ्तारी की। तो अपिया पकोड़े बना रही थी। अपिया ने बेसन में लहसुन वगैरह ऐड कर दिया था, बस वैसे ही पकोड़े बना रही हूँ सिंपल तरीके से, बस इसका मसाला। अच्छा, ये मैं ना तकरीबन असर के टाइम पे मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, और मैंने सोचा पहले मैं इसका ये बैटर तैयार कर दूँ, क्योंकि बेसन को घोल के रखना होता है थोड़ी देर के लिए। मैंने इसको करा, तैयार किया, घोला, उसके बाद मैंने जाके नमाज़ पढ़ी, फिर देन उसके बाद नमाज़ पढ़ने की भी आधे घंटे के बाद मैंने बनाने स्टार्ट किया था। अच्छा, इरादा बिल्कुल भी नहीं था पकोड़े वगैरह बनाने का, लेकिन हमारा इरादा था सिंपल से ना सैंडविचेस बनाते, और वो क्या कहते हैं जूस वगैरह या चाट बना लेते, बस इतना ही इरादा था। लेकिन जैसे ही अब्बू ने सुना कि हमारा रोज़ा है, अरे भाई पकोड़े बनाओ, कह रहे हैं पकोड़े बनाओ, मतलब कितने एक्साइटेड हो गए, वो पकोड़े बनेंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, फिर मैंने बना ही लिए पकोड़े, क्योंकि इन लोगों को खाने थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता पकोड़े खाने का। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं क्रेज़ी नहीं हूँ पकोड़ों को लेके,
कि जैसे कि पकोड़े ही खाने के रोज़ा रखा है, और रोज़े के अंदर तो खासकर नहीं खाए जाते, वैसे नॉर्मल डेज में आप लोग एंजॉय कर लो पकोड़े चाय के साथ, तो नॉर्मल अच्छा डेज लगता है। में, और ख़ास तौर पे बारिश वाले जो दिन चल रहे होते हैं, बारिशें जो चल रही होती हैं, तब तो हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा पकोड़े खा लेते हैं। और जब रोज़ा होता है ना तो तब नहीं बिल्कुल खाए भी जाते। फ्राइंग नहीं खाया जाता। वो ऐसा लगता है कि वो वहीं पर रह गया और वो नीचे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है बस। मतलब तबीयत इतनी भारी हो जाती है, आपसे फिर ना नमाज पढ़ी जाती है, इशा तक तबीयत बहुत ज़्यादा भारी रहती है, बिल्कुल। तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। खैर इन लोगों के लिए बनाए थे और इन्हीं लोगों ने खाए, मतलब वाकई। नेहाल अब्बू इन लोगों ने खाए। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने इसको कर लिया था, बेसन को घोल लिया था, लास्ट में हल्दी इसलिए डाली थी कि मैं ऐड करना भूल गई थी। अच्छा यहाँ पे बन रही है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के अंदर सिर्फ केले हैं, आड़ू है और आम है, और बस इन तीनों चीज़ों को मिला के हमने सिंपल सी चाट बना ली थी। तो यहाँ पे हम सैंडविचेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 3 अदद अंडे थे, उन्हें बॉईल कर लिया था और मैंने इसको बारीक वाला ना श्रेड कर लिया, मतलब कद्दूकश कर लिया है। और अब इसमें जाएगा तकरीबन बटर, 1.5 टेबल स्पून के बराबर है ये बटर। ब्लू बैंड बटर यूज़ जाएगा किया है। ब्लू बैंड यूज़ किया है। और साथ साथ ना इसमें जाएगी, आज हम ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम, तो इससे ना अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। क्रंच आ जाएगा। इसमें मस्टर्ड भी ऐड करेंगे। अच्छा इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि जो सैंडविचेस बनाते हैं ना, उसके लिए हम ये टिकिया वाला बटर यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टेबल होता ये है। स्टेबल होता है, और जो बकेट का होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसमें ना एकदम से रनी हो जाता है ये बैटर जो होता है ना, और इसके साथ सही रहता है। तो इस वजह से हम यही यूज़ करते हैं। तो ये आता ही हमारे यहाँ सैंडविचेस के लिए, क्योंकि महीने में एक बार तो बन ही जाते हैं। हाँ 1 या 2 बार बन जाते हैं हमारे सैंडविच। इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड कर रहे हैं। और मैं लेकर आती हूँ पहले मस्टर्ड। इसमें बटर नहीं, सॉरी, मस्टर्ड पेस्ट ऐड होगा 1 टीस्पून लेवल डाला, बहुत ज़्यादा और नहीं। इसके बाद जाएगा इसमें मेयोनेज़। और आज हम मेयोनेज़ यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कौन सा है, ये हेलमैन्स का मेयोनेज़ है। अच्छा लास्ट टाइम हम ना जब इम्तियाज़ गए थे ना, तो वहाँ से हम इसका वो छोटा वाला पाउच होता है ना, आई थिंक वो 50 ग्राम का था, छोटा वाला पाउच था, तो वो लेकर आए थे। और हमने आपसे कहा था कि ना हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट अमेजिंग है। जब भी हम ये 1 kg का टेस्ट और इसका टेक्सचर अच्छा लगा। अच्छा ये मीठा नहीं है, ये जैसे क्रीमी कि है, ये देखिए हाँ ये थोड़ा सा क्रीमी है और येलोइश है, ठीक है। और वो वाला जो होता है ना फ्रेंच वाला जो हम लेते हैं, इंग्लिश फ्रेंच वाला जो मेयोनेज़ है, वो वाइट होता है और ये क्रीमी है। और इसके अलावा अगर आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही टेस्ट करके देखेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा ना खट्टापन आता है, मतलब इसमें विनेगर अच्छी क्वांटिटी में है, तो इससे ना टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त। मतलब बीच में हमने सैंडविचेस बनाए थे, बहुत ही कमाल के बने थे, उसमें वो ना पाउच ख़त्म हो गया था, फिर हमने ना ये 1 kg का लिया है। और ये आहा मज़ेदार है। अरे वाह, कट नहीं हुई। कोई बात नहीं। अच्छा तो हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। और बताइएगा आज का रोज़ा किस किस ने रखा। ऐसे तो लोग 10 दिन के पूरे रोज़े रखते हैं, हमने सोचा था हम लास्ट में रखेंगे रोज़े, 3 रोज़े रख लेंगे, 7, 8, 9 तारीख के ना। रखना चाहिए वैसे तो, पहले बड़े हम पाबंदी से रखते थे। हाँ। और बस फिर क्या करें, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े ज़्यादा अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। छोटे होते फिर तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हाँ, बचपन में ना ये बात तो आप लोग भी एग्री करेंगे कि बचपन में ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होती थी। नमाज की पाबंदी होती थी, रोज़े पूरे जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें पूरी होती थी। और जैसे ही बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, कोई अपना काम कर रहा होता है, कोई जॉब कर रहा होता है, तो उसमें हम अगर बिज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर हमें ना बहुत बहुत गलत होता है कि हम ना मिस कर देते हैं अपना नमाज। होता ये काम में बिजी होते हैं, जबकि काम छोड़ के नमाज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा ये हमारा ये रेडी हो गया, अब इसको मैं असेंबल कर लूँगी और अब ये जाएंगी अब पकोड़े बनाने, क्योंकि 6:45 हो रहे हैं, 7:30 होगी अजान, तो अब ये अब बनाएंगी पकोड़े और मैं इसको जल्दी से असेंबल कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अब सैंडविचेस बनने स्टार्ट हो गए हैं और मैं किचन में पकोड़े फ्राई कर रही थी, क्योंकि पकोड़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 बैचेस में फ्राई करने होते हैं। और अगर एक ही दिन फ्राइंग करनी है ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई छोटा बर्तन ले लूँ, मतलब छोटी साइज़ की कढ़ाई ले लूँ, ताकि उसके अंदर ऑयल कम जाए, क्योंकि फिर वो ऑयल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उसको आप बार बार यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना पहले से ही पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब 6:45 बजे तक अपिया ने पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो उन्हें टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है कि अगर, क्योंकि हमें ना क्रिस्पी वाले पकोड़े पसंद है, कपौड़े
उल्टे नाम बोल रही थी। क्रिस्पी वाले पकोड़े हमें पसंद है, तो उसे ना जब तक देर तक फ्राई ना करो तब तक वो क्रिस्पी नहीं होते। हाँ, तो इस वजह से। और ये भी है कि इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना पड़ता है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से तो कलर आ जाता है, वो अंदर से फिर वो थोड़ा बेसन भी कच्चा रहता है, अंदर तक फ्राई भी नहीं होते। हम लोगों को इस तरह से पसंद है, अंदर तक बिल्कुल ना अच्छे से सिके हुए होने चाहिए। तो देखें यहाँ पे मैं बस इसके अंदर सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं बेसन कम लेती हूँ और सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ। सब्ज़ी थोड़ी बुझ भी जाती है तो मैं सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ और इसी तरह से थोड़ा सा ड्राई रखती हूँ। उससे क्या होता है, आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आप लोग कभी इस तरह से करिएगा, या कभी आपने लोगों ने उनको नोट किया हो कि जो पकोड़े बना रहे होते हैं पकोड़े वाले, उनका जो बैटर होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है वो, और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, तो वो उसमें ही वो एक पेस्ट बनने लग जाता है, क्योंकि वो इतने हाथ से वो इतना मैश करते हैं, इतना ज़्यादा मैश करते हैं, तो सब्जियां ना घुल मिल सी जाती हैं। और वो जब वो डालते हैं ना पूरी डलियाँ वो एक क्वांटिटी में मतलब डालते हैं, तो वो अच्छे फ्राई भी होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं उस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने ना आलू सोची थी इसी के अंदर डिप कर लूँ, लेकिन ना बेसन थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड किया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ज़रा सा मतलब वेजिटेबल ज़्यादा थी, इसलिए ड्राई ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा ड्राई हो गया था। मतलब आलू के लिए मैंने बचाया नहीं था, नॉर्मली मैं आलू के लिए अलग से बचा लेती हूँ। मैंने सोचा ये थोड़ी सब्ज़ी के अंदर ही ना इसको लपेट के और फिर फ्राई कर लेती हूँ। ऐसे भी कर लेते हैं कभी कभार हम लोग। तो खैर यहाँ पे अब मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया, हल्की सी ही कोटिंग लगी थी इसके ऊपर, आलू के ऊपर। और पता है इस तरह से ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने थे, क्योंकि उस पर हल्की हल्की सी सब्ज़ी थी और उस पर हल्की सी कोटिंग आई थी बेसन की, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और आलू कटे हुए भी बहुत ना स्लिम से थे, मतलब अम्मी काटती हैं बहुत स्लिम से, यू नो, बिल्कुल बारीक बारीक कटे, बारीक बारीक कटे। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने रोज़ा रखा कि नहीं रखा, किस किस ने रखा रोज़ा। और आज के दिन का वैसे रोज़ा रखना चाहिए, काफ़ी सवाब है इसका, और गुनाह हैं जो आपके अगले पिछले सारे वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बना रहे हैं शरबत, और शरबत के अंदर हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया था, हमने माजा को ना बर्फ़ में डाला है, बस बर्फ़ में डाला है। बर्फ़ जो है ना वो एक बाल्टी हैगी, मतलब प्लास्टिक की जो आइसक्रीम वाली बाल्टियाँ होती हैं, उसके अंदर वो हमने रखते हैं फ्रिज के अंदर ना। उसके अंदर थोड़ा सा मतलब वो आधी कच्ची थी आधी पक्की थी, तो वो मैंने डाल दी थी, और उसमें थोड़ा सा मतलब पानी भी था ना, तो वो टूट गई थी। हमने बोला कोई बात नहीं, उसके ऊपर हमने डाला, तैर के ऊपर आ रही थी और हमने ना अच्छा इसमें ऐड कर दिया तुखमलंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा था अपिया को कि अपिया तुखमलंगा इसमें ऐड कर लेना, तो पेट ना ज़रा ठंडा हो जाएगा। तो इससे वाकई बहुत मज़े का लग रहा था। और पता है आपको याद आएगा, जैसे इम्तियाज़ या और भी दूसरे सुपरमार्केट्स जो होती हैं, वहाँ पे ना वो कांच की बॉटल्स में इस तरह से होती हैं, उसमें ना तुखमलंगा होता है। हाँ, वो बड़ा लोकल सा मतलब जूस होता है, 1-2 बार लिया, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। उसकी मतलब क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं वो, और बस वो कांच की बोतल में है, खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता और महंगा मिलता है। मतलब ऐसे कुछ कह लें वो बहुत छोटी सी बोतल होती है, 80 रुपीज़ तक की होती है बोतल। तो इससे अच्छा आप ना माजा लें, उसके अंदर तुखमलंगा ऐड कर दें, या कोई से भी फ्लेवर का आपको जूस बनाना है उसके अंदर तुखमलंगा ऐड कर दें, आपको वही वाला लगेगा कि ये। और ये देखें इतने शानदार क्रिस्पी वाले हमारे पकौड़े तैयार हुए थे कि मैंने भी 1-2 खा लिए थे। मैं भी इतना नहीं खाती, ना ही अपिया खाती हैं, अपिया ने भी बस 1-2 ही खाए थे, बाकी सारे इन लोगों ने खा लिए। निहाल अब्बू इन लोगों ने खाए थे बड़े शौक से, कह रहे बड़े दिनों बाद बने पकौड़े ना, 2 महीने बाद। हाँ, 2 महीने बाद बने। और इस बार हमने बारिश वगैरह में भी नहीं बनाई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं कि हम बनाते। खैर सुन रहे हैं ऐसा कि सुन रहे हैं कैसा। और ये है हमारी फाइनल लुक, मतलब दस्तरखान की इफ्तारी की। और इफ्तार करने के बाद, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम बैठते हैं भाई, चाय पी रहे होते हैं, हमारा रिलैक्सिंग टाइम होता है लास्ट में। और मैं खेल रही होती हूँ कोई सा भी बच्चों वाले गेम खेलती हूँ अच्छा, मैं ना ये फैमिली फार्म वाले ये वाले जो गेम्स होते हैं ना, बड़े शौक से खेलती हूँ। कभी ये खेलती हूँ, कभी कैंडी क्रश खेलती हूँ, और चाय पी रही होती हूँ। मतलब ये चल रहा होता है इस तरह ना, मेरा रिलैक्सिंग टाइम होता है। अपिया का अलग होता है, मतलब वो स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं, तो इसी तरह ही सबका चल रहा होता है कि नमाज से फारिग होने के बाद आखिर में ये करना होता है तो खैर यहीं तक का था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।